ओके जी, CSS बेसिकली इसकी जो वर्डिंग है वो बेसिकली इसको कहा जाता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यहां पे जस्ट आपको ये पता हो कि ये जो आपका CSS है इसका स्टैंड फॉर क्या है, कैस्केड स्टाइल शीट। HTML के एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए, उसके अंदर उसकी खूबसूरती के लिए मैं इसको ये कहता हूं कि जो हमारे HTML के टैग है हम उनको रीडिजाइन करते हैं इसके अंदर। या आप ये कर सकते हो कि हम HTML के टैग्स को जो है वो री एडिट करके मैक्सिमम खूबसूरत प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। इस चीज का नाम CSS। तो इसकी वर्किंग जो है वो आप लोगों ने उसी तरह से तीनों वेबसाइट्स हैं, तीनों वेबसाइट से आपको CSS जो है वो बहुत ज्यादा उसके टॉपिक जो है वो मिल जाएंगे। हम लोग अपने CSS के अंदर 4 या 5 टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले होगा इनलाइन। इनलाइन के बाद हम लोग करेंगे फ्लेक्स बॉक्स को, पोजीशंस को, ग्रिड को। तो ये 4-5 टॉपिक जो है ये हम अपने CSS में कवर करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। उसी तरह से हम लोग अपना एक नया फोल्डर जो है वो क्रिएट करते हैं। अपना हम लोग इंस्टीट्यूट में गए और आज मैं यहाँ पे HTML की जगह पे CSS लेक्चर 1 ये मैंने फोल्डर रखा और इस फोल्डर के अंदर मैं उसी तरह से एक फोल्डर बना रहा हूं इमेजेस का। इसमें हम अपनी इमेज रखेंगे और दूसरा फोल्डर मैं अभी से बना रहा हूं स्टाइल शीट का, लेकिन इसको आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि ये आज जो इसकी टाइप्स हम करने लगे हैं उसमें इस फोल्डर को यूज करेंगे या नहीं, ये बाद में देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक इमेज जो है वो ले लेता हूं। तो मैं यहां पे जाता हूं गूगल के अंदर और यहां से हम एक पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, या मैं अपने फोल्डर में देखता हूं कि अगर पड़ी हुई है। ले जी, मैंने पाकिस्तान का फ्लैग जो है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। इमेज पे जाते हैं और इसमें से हम कोई भी एक परचम जो है वो ले लेते हैं। ये मैं इसको सेव कर लेता हूं। JPG है और फोल्डर मेरा है इस वक्त CSS लेक्चर नंबर 1 इमेज, और इसका नाम हम कर लेते हैं पाक फ्लैग। ओके, सेव कर लिया। एक इमेज मुझे चाहिए थी फिलहाल, तो वो मैंने एक इमेज ले ली है। अब मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूं। VS कोड में राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड, तो मेरे पास ये फोल्डर जो है वो डिस्प्ले हो गया VS कोड के अंदर। अभी आप देखो यहाँ पे मेरी एक इमेज पड़ी हुई है। CSS का फोल्डर अभी खाली है, कोई हमने इसमें CSS नहीं बनाई, और सिंपल हम उसी तरह से एक इंडेक्स जो है अपनी फाइल HTML इसको क्रिएट करने लगे हैं, index.html, और Shift 1 प्रेस किया तो मैंने अपना इनिशियल कोड जो है वो डिस्प्ले कर लिया। सबसे पहली टाइप जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपकी है जी इनलाइन CSS। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, आज हम लोग अपना div की कमांड भी साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि क्या करती है, आपके पेज की डिवीजन करेगी। यानी कि जितने भी HTML के टैग थे वो सारे के सारे ब्लॉक बेस्ड थे। अब हम उन ब्लॉक्स को जो है वो खत्म करके और उसके अंदर उसकी डिवीजन के थ्रू जो है उन ब्लॉक्स को इस्तेमाल करेंगे। तो लास्ट में मैंने बॉडी का और कंटेनर का या डिव का आप लोगों को एक छोटा सा डिफरेंस बता दिया था कि बॉडी के अंदर जो है, अगर मैं यहां पे आता हूं तो अब मैं बॉडी के अंदर इसका इनलाइन स्टाइल इस्तेमाल कर रहा हूं। पहली टाइप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनलाइन CSS की है। तो मैं यहां पे स्टाइल का टैग लूंगा
स्टाइल। अब यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं क्लिक करता हूँ तो देखो एक ह्यूज लिस्ट आपके पास कलर की जो है वो डिस्प्ले हो गई है। आप यहां से कोई भी कलर जो है वो अप्लाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कलर अप्लाई किया, ओके। देन मैं यहां पे आता हूं, अब मैं डिव ले लेता हूं, डिव डॉट कंटेनर। एक मैंने डिव ले लिया है और उसका साथ मैंने क्या किया है, क्लास। दो चीजें मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा, एक क्लास और दूसरा आईडी इज इक्वल टू, अगेन मैं कंटेनर दे रहा हूं। आईडी कहां पे इस्तेमाल करना है, क्लास कहां पे इस्तेमाल करनी है, ये जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे उसमें मैं दोनों का मेन डिफरेंस जो है वो आपको बताऊंगा। अभी आप लोगों की मर्जी, आप अपने ऑब्जेक्ट्स को या कंपोनेंट्स को जब डिक्लेयर करोगे, आप लोगों की मर्जी आईडी में कर लो, आप लोगों की मर्जी क्लास में कर लो। मैं दोनों को ऐसा ऐसा जैसे जैसे हम आगे सीएसएस में चलते जाएंगे दोनों को वन बाय वन इस्तेमाल करूंगा। बाज का हमें एक ही ऑब्जेक्ट के लिए दो तरह के डिफरेंट कोड चाहिए, तो कहीं पे आईडी चाहिए होगा और कहीं पे क्लास चाहिए होगी। तो फिलहाल अभी मैं क्लास के ऊपर काम करने लगा। आईडी को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं और यहीं पे मैं इसका स्टाइल टैग इस्तेमाल करता हूं, स्टाइल। और मैं कहता हूं जी कि कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ ये हो जाए। कंटेनर का बैकग्राउंड कलर मैंने और दिया है और बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैंने और दिया है। मैंने कंट्रोल एस किया, गो लाइव करते हैं। तो देखो अभी आपके पास बॉडी का जो कलर है वो एट इट इज डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन कंटेनर का नहीं आया क्योंकि कंटेनर के अंदर हम लोगों ने कंटेनर बना लिया है लेकिन कंटेनर को इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं क्या करता हूं, मैं कंटेनर के अंदर दो चीजें लेके आता हूं, एक H1 और इस H1 के अंदर मैं कह देता हूं जी वेलकम टू पाकिस्तान, और साथ में ही मैं एक इमेज लगा लेता हूं कि जो मैंने इमेजेस में गया पाकिस्तान का फ्लैग हमने लिया, इसको जो है वो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। मैंने सेव किया और इसके बाद जो है मैं जस्ट इसको यहां पे व्यू करते हैं तो कुछ ये, अब देखो आपको यहां पे नजर आ रहा हो कंटेनर ने आपने कुछ जगह छोड़ दिया ऊपर से, तो बॉडी का कलर और है, कंटेनर का कलर और है। तो ये डिफरेंस दिखाने लगा हूं कि हम, जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक प्लाट लेते हैं, अब वो प्लाट के ऊपर जब घर बनता है या छत बनती है तो छत को हम जमीन नहीं कह सकते, वो हमारा कंटेनर है। घर का जो डिजाइन बनाया गया है वो उस जमीन के ऊपर बनाया गया है। आप उस जमीन को जमीन ही कहोगे, ये नहीं कह सकते कि ये मेरी छत है। आप बॉडी के ऊपर बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि हम बैकग्राउंड पे हो सकता है हम लोग अपनी जो है वो वीडियो चला ले, तो वीडियो कंटेनर की बैक पे चलेगी, फ्रंट पे आपके कंटेनर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो एट इट इज जो है वो काम करेंगे। अभी तक सीएसएस में सिर्फ बैकग्राउंड कलर मैंने चलाया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे आता हूं, मैं इसको सीएसएस बढ़ाता हूं। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे आता हूं, H1 की सीएसएस देने लगा हूं और ये सारी सीएसएस मेरी कौन सी है, इन लाइन सीएसएस है जो टाइप नंबर 1 है। ओके, मैं इसको स्टाइल का टैग देता हूं, स्टाइल। मैं इसे कहता हूं जी कलर जो है टेक्स्ट का वो हो जाए लाइक ये, और यहां पे हम अब एंटर कर देते हैं। साथ में मैं इसको दे देता हूं जी अलाइन, टेक्स्ट की जो अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन वो हो जाए सेंटर। देन मैं इसको एंटर कर देता हूं और साथ में इसको टेक्स्ट का जो शेडो है वो भी हम साथ दे देते हैं, टेक्स्ट शेडो 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल RGBA 0,0 4.5 करके कंट्रोल मैंने एस किया, तो ये देखो अब आपके पास टेक्स्ट आ गया और वो नीचे उसको शैडो भी दिया होगा। अभी क्योंकि मेरा कलर थोड़ा सा डार्क है तो इसलिए आपको यहां पे महसूस हो रहा होगा कि टेक्स्ट आपका तो जब थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है। प्लस मैं क्या करता हूं, इसी को इसका जो फॉन्ट का साइज है वो भी दे देता हूं, फॉन्ट साइज
ये मैं दे देता हूं फॉर एग्जांपल 80 पिक्सल। कंट्रोल एस किया तो ये देखो अब आपका टेक्स्ट जो है वो बड़ा हो गया। देन अब मैं नेक्स्ट अपना जो स्टाइल है वो यहां पे इमेज को देना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, उसी तरह से स्टाइल का टैग इस्तेमाल किया। अब इसमें गया, मैं कहता हूं जी एक तो इसकी अलाइन जो है, अलाइन आइटम, लेफ्ट मार्जिन हम इसको दे देते हैं या मार्जिन ऑटो दे देते हैं। मार्जिन ऑटो चेक करते हैं कि ये इसने सेंटर उठाया कि नहीं। फिलहाल इसने सेंटर नहीं उठाया, तो मैं क्या करता हूं, अब मैं इसे बता देता हूं कि आप 150 पिक्सल पे चले जाओ और लेफ्ट साइड से कंट्रोल एस, तो अब आप देखो आपका परचम जो है वो 150 पिक्सल पे आ गया हुआ है। इसी तरह से मैं कहता हूं नहीं और थोड़ा सा इसको आगे कर लें, तो हम करते हैं 450, कंट्रोल एस, तो देखिए ये और जो है तकरीबन अब ये सेंटर में आ चुका है कंटेनर के। देन मैं क्या करता हूं, मैं इसको कहता हूं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस मैं कहता हूं जी 30 पिक्सल, कंट्रोल एस, तो देखें अब इसका बॉर्डर जो है वो रेडियस हो गया। बॉर्डर अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो। मैं कहता हूं नहीं मुझे इसको बॉर्डर देना है, तो मैं यहां पे आता हूं बॉर्डर 10 पिक्सल हैवी हो जाएगा, 5 पिक्सल, कंट्रोल एस, ओके, तो ये 5 पिक्सल का इसको जो बॉर्डर है वो लग चुका है। देन इसके बाद सॉलिड और इसका कलर हम दे देते हैं व्हाइट, कंट्रोल एस, तो ये देखो सॉलिड है, कलर व्हाइट है और 5 पिक्सल का बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो गया। तो इस तरह की जो भी प्रॉपर्टी, जो भी सीएसएस आप टैग के साथ लगाओगे, इस टाइप की सीएसएस को हम लोग कहेंगे इनलाइन सीएसएस। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। इनलाइन मीन के टैग के साथ ही आपने अपनी जो है वो स्टाइल कर दिया। अब ये रिकमेंडेड वे नहीं है, ये आपका रिकमेंडेड वे नहीं है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी साइट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है। इनलाइन क्लियर हो गया। अब मैं आ रहा हूं इंटरनल के ऊपर। ये आगे चल के इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब मैं दोबारा कोड करता हूं, मैं यहां पे आता हूं। अब हम लोग कोड करने लगे हैं जी अपना इंटरनल। हेड के अंदर जाना है, हेड के अंदर आके यहां पे मैं देता हूं स्टाइल का टैग। पहला था इनलाइन, अब सेकंड में करने लगा हूं इंटरनल। इंटरनल में क्या है, जितने टैग नीचे इस्तेमाल होंगे वो सारे ऊपर यूज्ड होंगे अपनी सीएसएस के अंदर। तो एक टैग हमारे पास बाय डिफॉल्ट, उसका नाम है यूनिवर्सल टैग। यूनिवर्सल क्या करता है, ये जितनी भी टैग्स लगे हुए हैं बाय डिफॉल्ट इनकी सीएसएस एचटीएमएल हुई है, जो कि ब्राउजर के अंदर मौजूद होती है। सबसे पहले मैंने उसको नेल करना है। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, मैं यहां पे डिव हैश, अब मैं आईडी बनाने लगा हूं कंटेनर। देखो अब मेरा आईडी बन गया। पहले मैंने डिव डॉट लगाओगे तो क्लास क्रिएट होगी, डिव हैश लगाओगे तो आईडी क्रिएट होगा। इसकी सीएसएस भी हैश के साथ होगी, क्लास की सीएसएस डॉट के साथ होगी, ये बात याद रखिएगा। और इसके अंदर अब मैं फिर दोबारा करता हूं, यहां पे मैं आता हूं, सबसे पहले यूनिवर्सल ऑपरेटर स्टार। अब मैं कहता हूं कि अभी मैंने इसको ब्लैंक रखा हुआ है, मैं इसमें कोई काम नहीं कर रहा, और मैं बॉडी के टैग को जो है वो सीएसएस करने लगा हूं। मैं इसमें कहता हूं बैकग्राउंड कलर। अब हम दे देते हैं जी फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। मैं दोबारा आता हूं, हैश कंटेनर,
और इसका बैकग्राउंड कलर अब मैं देने लगा हूं ये, ठीक है। और इसके अंदर मैं अगेन H1 पाकिस्तान और साथ में इमेज का टैग है और उसमें मेरी इमेज है परचम। अब मैं दोबारा इसको गो लाइव करता हूं, ये देखिए, तो अब आपको और ज्यादा क्लियर हो रहा है कि अभी भी इधर से भी, इस साइड से भी, उस साइड से भी इसने जो है कुछ मार्जिन, कुछ पैडिंग जो है वो छोड़ी हुई है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे जाता हूं, ये जो यूनिवर्सल ऑपरेटर मैंने छोड़ा है इसके अंदर अब हम 3 लाइनें लिखेंगे। सबसे पहले पैडिंग जो है वो 0 कर दो, देन मार्जिन जो है ये भी 0 कर दो, कंट्रोल S। अब देखो बिल्कुल ऊपर चला गया, यहां से भी आपको स्पेस नजर नहीं आ रही, टॉप से भी, उस तरफ से भी स्पेस नजर नहीं आ रही। देन अब क्योंकि ये सारे टैग बाय डिफॉल्ट मैंने बोला कि बॉक्सेस हैं, तो हम इसको खत्म करेंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, कि जितने भी टैग्स अप्लाई होंगे वो सिर्फ बॉर्डर की हद तक, जितना बॉर्डर देंगे उसी के बॉक्स होंगे, पूरे पेज का बॉक्स नहीं बनेगा। जितनी भी विड्थ है उसका वो बॉक्स नहीं बनेगा, जितनी विड्थ हाइट हम देंगे उसी में वो बॉक्स रहेगा। तो ये साइज उसका डिफाइन हो गया। अब मैं नीचे आता हूं, कंटेनर के बाद मेरे पास H1 है। अब हम H1 को दे रहे हैं जी क्या, एक तो इसका कलर अब हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल ये। देन फॉन्ट साइज मैं दे देता हूं 80 पिक्सल। देन मैं इसको दे देता हूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल S। जाके देखते हैं तो ये देखो पाकिस्तान जो है वो एक सेंटर में आ गया है और उसके ऊपर जो साइज हमने दिया था वो अप्लाई हो गया। आप यहां पे फॉन्ट साइज कोई भी दे सकते हो, मैंने 180 किया है तो ये देखो ये 180 हो गया, ठीक है। अब जितने H1 लगेंगे ये सब पे अप्लाई होगा। मिसाल तौर पे मुझे याद आया कि मैंने एक H1 और लगाना है, H1। अब इस H1 में लिख देता हूं जी वेलकम टू लाहौर। अब ये H1 लगा हुआ है, H1 जब मैं पेज व्यू करूंगा तो वो कहां पे लिखा हुआ आएगा, इमेज के नीचे, यानी कि सेंटर के अंदर। कलर क्या होगा उसका, लाइट ग्रीन, और साथ में साइज क्या होगा 180, क्योंकि H1 एक दफा मैंने लिखा। अब H1 जितनी दफा यूज होगा वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इस्तेमाल होगा। अब अगर आप चाहते हो कि ये दोनों H1 अलग-अलग अप्लाई हो तो मुझे या तो उसको क्लास देनी पड़ेगी या उसको आईडी देना पड़ेगा। एक H1 एट इट इज है, दूसरे H1 के ऊपर मैं आता हूं, मैं कहता हूं जी इस H1 को जो है आईडी जो है इज इक्वल टू, वो मैं दे देता हूं हेडिंग 1, और मैं यहां पे आता हूं। अब मैं कहता हूं हैश हेडिंग 1 क्या जी, इसका कलर जो है वो हो जाए ब्लैक, इसका फॉन्ट साइज जो है वो हो जाए 100 पिक्सल, इसकी अलाइन आइटम जो है वो हो जाए राइट, टेक्स्ट अलाइन जो है वो राइट हो जाए, कंट्रोल S। अब देखो तो उसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो गया। अब दोनों H1 जो है वो डिफरेंट हो गए। अब मैं अपने किसके ऊपर आता हूं, इमेज के ऊपर। तो इमेज को अभी एट इट इज मैं इमेज का ही टैग स्टार्ट करूंगा, तो मैं यहां पे आता हूं इमेज img। अब ये img का टैग बास का, अगर जहां पे बहुत ज्यादा हमारे पास इमेजेस हो और तमाम की तमाम इमेजेस मैं एक जैसी लगाना चाहूं
तो हम इमेज का टैग एक दफा CSS कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट हम कल के असाइनमेंट में, परसों के असाइनमेंट्स में आपने 12-12, 10-10 इमेजेस लगाई, सबका साइज एक जैसा होना चाहिए था, तो वो क्या है, एक ही दफा CSS करो, सब पे अप्लाई हो जाएगी। अब मैं इमेज पे आता हूं, मैं कहता हूं जी विड्थ जो है वो हो जाए इसकी 500 पिक्सल, हाइट जो है ये भी इस हो जाए 600 पिक्सल, बॉर्डर जो है इसका वो 6 पिक्सल सॉलिड, इसकी मैं सॉलिड की जगह डबल कर लेता हूं, डबल, और इसका जो कलर है वो हम दे देते हैं #FFF, इसका कोड आ गया। देन हम क्या करते हैं, बॉक्स शेडो, इसको थोड़ा सा शेडो दे देते हैं 5 पिक्सल, एक्स का 5 पिक्सल, ये आपका वाई का, अब कितना देना है, 6 पिक्सल मैंने स्प्रेड करना है अपना शेडो, एक्स वाई शेडो को स्प्रेड करना है, किस कलर में देना है, RGBA, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, अल्फे का मतलब कि वो स्प्रेड होके लाइट हो जाए, ट्रांसपेरेंसी उस पर अप्लाई हो जाए। कौन कौन सा, 0, कॉमा, रेड भी क्या हो गया 0, ब्लू भी क्या हो गया, कॉमा, ग्रीन भी क्या हो गया, तो ये कौन सा कलर बन गया, ब्लैक, प्लस अब अल्फा बताना है कितना हो, मैं कहता हूं 0.06 हो जाए। अल्फा ट्रांसपेरेंसी होती है, कलर को ट्रांसपेरेंट करता है। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आपने यहां पे जाना है, कलर्स में जाना है, और कलर्स के अंदर जब आप जाओगे, ये देखो कलर्स, यहाँ पे RGB या HRGB, यहाँ पे देखो तो आपको अब अल्फा का कलर जो है वो नजर आ रहा होगा, ये आपका अल्फा, ये देखिए ट्रांसपेरेंट बनता जा रहा है। जो आप ये 0 पे है, ये 0.4 पे है, 0.8 पे ऐसा होगा, 0.2 पे कुछ ये होगा, 0.6 पे ये होगा, और 1 पे फुल कलर होगा। तो ये आपकी मर्जी, आप जितना अल्फा जो है उसमें अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। मैं इसको 1 से भी नीचे चला गया हूं, तो मैं कहता हूं 0.4 ठीक है। कंट्रोल S किया, ओके, यहां पे आए, अपनी साइट पे गए, तो ये देखो आपको ये बॉर्डर नीचे शैडो नजर आ रहा है, इसके नीचे ये जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे शैडो है, लेकिन विड्थ ठीक है, हाइट जो है ये हमने कम करनी है, तो हम इसकी हाइट जो है ये करने लगे हैं 400, विड्थ मैं 600 कर देता हूं, हाइट 400 कर देते हैं। कंट्रोल S, आप चेक कर लो, ठीक है। प्लस बॉर्डर मेरा क्या हो, रेडियस हो, बॉर्डर रेडियस कितने पिक्सल हो, मैं कहता हूं जी 30 पिक्सल हो। कंट्रोल X, तो अब देखो आपका ये बॉर्डर जो है वो 30 पिक्सल के ऊपर जो 5 पिक्सल नजर ही नहीं आना। अब मैं चाहता हूं कि नहीं ओवल शेप बन जाए, तो क्या करो 50%, अब मैं ये नहीं देता, मैं इसको डायरेक्ट कह देता हूं 50%, कंट्रोल S, आप देखो तो क्या बन गया, ओवल शेप बन गई। शैडो आपका XY में ही होता है, बाकी उसको आप स्प्रेड कर लो, बढ़ा दो इसको, ये लो, अब चारों पास आना शुरू हो गया, जितना बढ़ाओगे वो उतना आएगा, वैल्यू आपकी XY की रहेगी। शैडो बढ़ा दो और इसको बढ़ा दो, इसको ले जाते हैं 20 पिक्सल पे, कंट्रोल S, आप देखो चारों तरफ हो गया, यहां पे भी नजर आ रहा है, इधर भी नजर आ रहा है, ये चारों तरफ से अब चला जाएगा। अगर मैं चाहता हूं नहीं एक साइड हो, तो इसको 0 कर दो, कंट्रोल S, आप देखो Y पे रहेगा, वो ऊपर नहीं है, अब Y आपका नीचे से उठाएगा, लेकिन अगर चारों तरफ रखना है तो XY आपको करना पड़ना है। ओके जी, ये जब बॉक्स मॉडल पढ़ाऊंगा ना उसमें और क्लियर होगा, यहीं पे दिखा देता हूं, यहां पे राइट क्लिक करो, व्यू सोर्स में चलो, इंस्पेक्ट,
ये देखो, ये आ रहे हैं बॉर्डर बॉक्स। जब ये पढ़ेंगे उस वक्त मैं समझाऊंगा कि ये बॉर्डर बॉक्स क्यों इस्तेमाल है, वो बॉक्स साइज क्यों लगाया गया। अब इसमें देख रहे हो कि आपकी अगर पैडिंग है तो पैडिंग मार्जिन में नहीं आ रही, नहीं तो अगर वो ना लगाए तो वो ऑटोमेटिकली पूरा फैलाएगा। अब जो जिसकी जो कंडीशन होगी वो उसी के अंदर रहेगा। आगे जो अभी बॉक्स मॉडल हमने नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ हम लोग टाइप्स इंट्रो ऑफ सीएसएस प्लस टाइप ऑफ सीएसएस ये डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही आएगा बॉक्स मॉडलिंग पे कि बॉक्स मॉडल होता क्या है। ओके जी, अब ये हमारी सीएसएस कौन सी होगी, इंटरनल। कि मैंने क्या किया कि अपने पेज के अंदर बॉडी के ऊपर अपना जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। मैं यहां पे कुछ भी, मैं मिसाल तौर पे बैकग्राउंड की जगह जाता हूं, मैं बैकग्राउंड के ऊपर लगाता हूं जी डायरेक्ट, मैं इमेज लगा देता हूं कोई बैकग्राउंड यूआरएल डबल कोट्स। अब आप इसको इमेज लो, अब मेरे पास यहां पे इमेज नहीं पड़ी तो मुझे सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, एक बैकग्राउंड के लिए जो है इमेज कॉपी करनी पड़ेगी। तो मैं अपने फोल्डर में आता हूं इमेजेस के अंदर, देन मैं यहां पे जाता हूं अपने जहां पे मेरे पास तस्वीरें पड़ी हैं वहां से कोई भी पिक्चर जो है वो मैं ओपन करके ले आता हूं। यहां पे हम गए फोटोशॉप, फोटोशॉप के अंदर वॉलपेपर, बल्कि पाकिस्तान की इमेज यहां पे होगी, बैकग्राउंड्स वीडियो है, ये वॉलपेपर कहां गए, पाकिस्तानी वॉलपेपर यही लगा लेते हैं ग्रीन वाला, इसका नाम मैं रख देता हूं ग्रीन और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं कंट्रोल सी और अपने फोल्डर में आके कंट्रोल वी। ठीक हो गया। अब मैं अपने कोड में आता हूं, बताओ जी स्लैश इमेज, इमेज के अंदर ग्रीन। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये पिक्चर लग गई है, अब मुझे इसकी पूरी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। क्या बैकग्राउंड जो है वो रिपीट ना हो, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, इसकी जो विड्थ है वो 100%, इसकी जो हाइट है वो 100 VH, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, और बैकग्राउंड जो है वो इसकी साइज जो है वो कवर। ये मैंने किया ओके। अब मैं यहां पे आता हूं, अब क्योंकि वो पैडिंग लगी हुई है तो बैकग्राउंड जो है वो पीछे पड़ी हुई है, मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है ये नील कर रहा हूं, कंटेनर का बैकग्राउंड कलर जो है ये हम नहीं दे रहे, कंट्रोल एस। अब देखो तो आपके पास आपकी पिक्चर जो है, आपका बैकग्राउंड जो है वो लग गया। तो बैकग्राउंड भी हम बॉडी के टैग के अंदर नहीं लगाते, हम उसको सीएसएस में जाके लगाते हैं जो रिकमेंडेड वे है। इस तरह क्या होता है कि बॉडी का जो टैग है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। ये दो टाइप हो गई। पहली टाइप हम लोगों ने की इनलाइन सीएसएस, दूसरी टाइप की हम लोगों ने इंटरनल सीएसएस। अब तीसरी टाइप है, उसके लिए क्या करना है कि मैंने पहले से एक फोल्डर बना के रखा हुआ, मैंने पहले से एक फोल्डर बना के रखा हुआ है और इस फोल्डर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और इसके अंदर मैं अपनी एक फाइल बनाता हूं style.css। ये मेरी फाइल बन गई, ये मेरी फाइल जो है वो बन गई। अब मैं क्या करता हूं, एट इट इज इस स्टाइल के टैग के अंदर जितना कोड है ये सारा मैं यहां से कट कर लेता हूं। मैं दोबारा टाइप नहीं करता फिलहाल, ये मैंने कट किया, सीएसएस में आए कंट्रोल वी और इसमें से स्टाइल का जो टैग है ये हम खत्म कर देते हैं। ये देखो ये आपने सीएसएस लिख लिया, यानी जो मैंने यहां पे सीएसएस लिखी हुई थी उसको मैंने क्या किया, एट इट इज कॉपी किया, अलहदा सीएसएस की फाइल बनाई, उस सीएसएस की फाइल के अंदर वो मेरा सारा सीएसएस जो है वो आ गया। अब मैं इसको कर देता हूं सेव, कंट्रोल एस किया, अब मैं एचटीएमएल में आ जाता हूं। अब एचटीएमएल के अंदर मुझे इस फाइल को कॉल करना है तो उसके लिए टैग है लिंक, एंटर करोगे वो स्टाइल शीट लिखा हुआ खुद ही आ जाएगा।
डॉट स्लैश स्टाइल शीट और इसके अंदर स्टाइल डॉट CSS, कंट्रोल S किया। अब यहां पे देखो तो एक चीज आ रही है CSS1, इट मींस वो बता रहा है एरर नहीं है, वार्निंग है। वार्निंग का एरर से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो बता रहा है कि एक टैग ऐसा है, या तो वो क्लास है या वो आपका आइडिया है जो लिखा हुआ है लेकिन उसके अंदर कोडिंग नहीं हुई। लिखा हुआ जरूर है लेकिन उसमें किसी किस्म की कोडिंग नहीं है। तो मैं कहता हूं ओके ठीक है, मैं जाता हूं कंटेनर के अंदर और मैं इसको भी लगा देता हूं बैकग्राउंड URL। अब मुझे एक और इमेज चाहिए ताकि मुझे मेरा जो कंटेनर और मेरी जो बैकग्राउंड है वो दोनों डिफरेंट हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, अपने उसी फाइल में जाता हूं, यहां पे मुझे एक इमेज चाहिए। दोबारा हम इसको ओपन करते हैं, यहां से फोटोशॉप, जहां पे पिक्चर्स पड़ी हैं, और यहां से हम वॉलपेपर पे चलते हैं और वहां से कोई भी वॉलपेपर जो है वो ले लेते हैं। मैंने ये वॉलपेपर ले लिया, ठीक है, ओके। इसको कंट्रोल C, यहां पे आके कंट्रोल V, ठीक है। ये मैं कंटेनर में लगा रहा हूं, ये मेरा बैकग्राउंड लगा हुआ है। तो मैं यहां पे आता हूं, ओके, URL डबल कोर्स इमेजेस 14, ओके। अब मैं इसको विड्थ दे देता हूं फॉर एग्जांपल 400, ये आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूं। हाइट जो है इसकी 400 कर रहा हूं और साथ में ओके कंट्रोल S। मार्जिन इसके मैं कर रहा हूं ऑटो, कंट्रोल S। ये देखो हमने उसको सेव नहीं किया, कंट्रोल S, इसको कंट्रोल S और दोबारा इसको आप कर लेते हैं गो लाइव, ठीक हो गया। तो ये वो पिक्चर जो मैंने पीछे लगाई है वो आ रही है, लेकिन मेरा बैकग्राउंड नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, पैडिंग 0 की हुई है। तो अब हम अपनी पैडिंग को जाके जो है वो चेक कर लेते हैं। बॉडी का टैग, वहां पे इमेजेस आ रही हैं। तो अब हम क्योंकि एक लेवल आगे आ गए हैं तो क्या करना पड़ेगा, अब डबल डॉट, दोबारा से इस पाथ को हम दोबारा चेक करेंगे, डबल डॉट स्लैश इमेजेस और ग्रीन, कंट्रोल S, चेक कर लो आपकी इमेज आ चुकी है। ये आपकी कंटेनर की इमेज है, ठीक है, और ये आपकी बैकग्राउंड की इमेज है। मैं कंटेनर की इमेज को और बढ़ाता हूं, मैं कहता हूं जी 800 और हाइट जो है ये 100 VH, कंट्रोल S, ये देखो। तो अब आपकी वो पिक्चर जो है वो 800 विड्थ के अंदर 100 VH के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो रही है और दोनों अलग-अलग जो है वो आ रही है। तो ये थे हमारे 3 लेवल CSS के, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। रिकमेंडेड वे जो है आपका CSS का वो एक्सटर्नल है। तो नेक्स्ट हम जितना भी काम करेंगे वो सारे का सारा हमारा जो होगा वो एक्सटर्नल CSS के ऊपर होगा। क्लियर हो गया सबको? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन?